आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाले हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और तमाम खबरें हमसे साझा करेंगे। क्या कुछ बड़ी खबरें इन प्रदेशों की है, क्या कुछ सियासी मिजाज यहां पर बना हुआ है, क्या कुछ मौसमी पारा यहां पर बना हुआ है, या इसके अलावा क्या कुछ बड़ी घटनाएं इन प्रदेशों में देखने को मिल रही है। अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और आज देश प्रदेश में तमाम खबरों की जानकारी साझा करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश से, भोपाल से? देखिए, मध्य प्रदेश में इस वक्त 22 जनवरी को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है उसको लेकर राममय माहौल है। और जहां तक बात करें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित गांव, शहर, कस्बों में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार सबको है और पूरा माहौल जो है वो पूरा राममय है। न केवल भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, सभी संभागों में। और जहां तक हम आज सुबह की बात करें तो आज सुबह उज्जैन में फिल्म स्टार हैं जो सुनील शेट्टी अपने परिवार के साथ महाकाल के दर्शन करने पहुंचे और सुनील शेट्टी के साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी, उनका पूरा परिवार मौजूद था। और मध्य प्रदेश सरकार के, मोहन सरकार के पीडब्ल्यू मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद थे और सुनील शेट्टी ने भस्म आरती में शामिल हुए और इसके उनके साथ मंत्री राकेश सिंह भी थे। और इसके बाद उन्होंने पूजन अर्चन किया वहां पे महाकाल मंदिर में। और इस वक्त भी सुनील शेट्टी और मंत्री राकेश सिंह महाकाल मंदिर में उज्जैन में पूजा कर रहे हैं। और जहां तक बात करें हम मध्य प्रदेश की सियासी गतिविधियों की, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में ही हैं और अब से कुछ समय बाद वे 5 लाख लड्डुओं को अयोध्या की ओर रवाना करेंगे। और इन लड्डुओं को उज्जैन में चिंतागढ़ लड्डू सेंटर में बनवाया गया। उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने इस सेंटर का दौरा किया था, उन्होंने खुद भी अपने हाथ से लड्डू बनाए, पैक किए। और 5 लाख ये लड्डू मोतीचूर के बने हुए लड्डू हैं, क्योंकि मालवा निमाड़ की साइड में भगवान के पूजन अर्चना में मोतीचूर का लड्डू चढ़ाना बड़ा शुभ समझा जाता है। तो भोपाल से आज ये 5 लाख लड्डू ट्रकों के माध्यम से रवाना होंगे और भारतीय जनता पार्टी ने इन ट्रकों को प्रसाद रथ नाम दिया है। तो अब से कुछ समय बाद 5 लाख लड्डू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद अयोध्या की ओर रवाना करेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प यात्रा में वर्चुअली जुड़ेंगे। सिंगरौली और सिंगरौली के रहवासियों से वे वर्चुअली जुड़ेंगे। और देवास में उनका एक कार्यक्रम है, कुमार गंधर्व स्मृति जन्म शताब्दी समारोह है। इस देर शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देवास पहुंचेंगे और कुमार गंधर्व समारोह में शामिल होंगे। हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ पर मुख्य रूप से तमाम कार्यक्रम रहेंगे, लेकिन मौसमी रूप से क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ मौसमी पारा भोपाल में बना हुआ है? देखिए, भोपाल और मध्य प्रदेश में शीतलहर का जबरदस्त असर चल रहा है। और जहां तक हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो दतिया में जो न्यूनतम तापमान था वो 5.6 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसके अलावा खजुराहो, टीकमगढ़, पचमढ़ी, बुंदेलखंड के कई इलाके काफी ठंडे हैं और तापमान में वहां लगातार गिरावट आ रही है और सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान है। और अगले आने वाले 1 या 2 दिन तक मौसम विभाग की चेतावनी है तो कि इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और मध्य प्रदेश में जहां तक बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग में स्कूलों का समय सुबह से हटाकर 11 बजे से कर दिया गया है। और कल राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है सभी जिला कलेक्टर्स को कि वे अपने अपने हिसाब से अपने अपने जिलों में, अपने अपने जगह में जहां मौसम जैसा है उस हिसाब से स्कूलों को बदलने का या उनके समय कम करने का, ज्यादा करने का फैसला लें। तो मध्य प्रदेश में अभी 1 या 2 दिन शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा और उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उसके कारण मध्य प्रदेश में 16 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया हुआ। और जहां तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में आज जबरदस्त ठंडक है, लेकिन मौसम साफ है और शहर के जो आउटर इलाके हैं वहां पे कोहरे का प्रकोप आसानी से देखा जा सकता है। ओस गिरना बंद हो गई है, लेकिन ओस गिरने बंद होने के कारण ठंड का कहर लगातार जारी है और चुभने वाली ठंडक भोपाल में देर रात से ही है और पिछले कुछ दिनों से 2 या 3 दिन से बनी हुई है।
निश्चित तौर पर मौसमी पारे में गिरावट आई है और वाकई में ठंड का सामना मध्य प्रदेश वासी और भोपाल वासी कर रहे हैं और एक बार उत्तर भारत में भी ये ठंड का असर देखने को मिल रहा है। हमें और भी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही लखनऊ से आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, मैं लौटूंगा आपके पास, सीधा मुंबई चलेंगे जहाँ राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मुंबई से महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई? ये सब बता दूं, आज पूरा मुंबई भी पूरा राममय में रमा हुआ है। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे, तो वो ये मुंबई भी अछूता नहीं रहा है। और जिस तरह से मुंबई को देखा जाए तो कल जब रामलला की मंदिर में जब गर्भगृह में रखा जा रहा था मूर्तियां, हाँ। तब उस समय यहाँ पे आतिशबाजी शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था दिवाली। मैंने त्रेता युग तो नहीं देखा था राम के आने का, लेकिन इस कलयुग में कल मैंने देखा। कल से आज तक पूरा पूरा मुंबई राम में मग्न है। और कल शिवाजी पार्क के पास 45 फुट की रामलला की मूर्ति और लाइटिंग के साथ सजाया गया। पूरा शिवाजी पार्क पे पूरा मुंबई पूरा देखने के लिए वहां खड़े थे, पूरी पब्लिक। और वहां जब हम दर्शकों से बात कर रहे थे तो हर के जवान पे यही था, राम का नाम। एक त्रेता युग में शायद राम जब आए होंगे तब ऐसा अनुभव हुआ हो, लेकिन कलयुग में हमारी नसीब है कि ऐसा अनुभव हो रहा है कि राम आ गए हैं। जब रामलला की जब कल गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना की गई थी और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो 22 तारीख को पता नहीं क्या होगा। मेरे को लगता है वो दिवाली से बड़ा दिवाली होगा। शायद 22 जनवरी शायद हिंदुस्तान में और भारत में इससे बड़ी दिवाली शायद हो भी नहीं। कि जिस तरह से मुंबई को कभी मैंने नहीं देखा इस तरह से रमा हुआ किसी भी चीज में। पूरा मुंबई, पूरा बॉलीवुड, पूरी एक जनता, जो कहीं कहीं भंडारे की तैयारी शुरू हुए, कहीं पूरे रामलला की दिया जलाने की शुरू हुए। और अभी से ये तैयारी शुरू है। पूरा बॉलीवुड भी इसमें डूबा हुआ है। और मैं बता नहीं सकता किस तरह से लीन है राम की भक्ति में। ऐसा लगता है त्रेता युग यहाँ कलयुग में आज हुए हैं। रामलला सचमुच मूर्ति स्थापित हो रही है, लेकिन भगवान राम सचमुच सबके कड़कड़ में बसे हुए हैं और सबको दर्शन कराएंगे शायद 22 तारीख को, ऐसा लग रहा है। और दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है, गौतम अडानी जो धारावी जो स्लम इलाका है उसको परमिशन मिल गया, एनओसी मिल गई है। उसको तोड़ के पूरा स्लम इलाका को वे सबको गरीबों को फ्लैट देंगे। 350 वर्ग का फ्लैट देंगे। और जिससे धारावी अगर चेंज होता है तो पूरा मुंबई की नक्शा ही चेंज हो जाएगा। जो धारावी बहुत बड़ा स्लम इलाका है, एशिया का सबसे बड़ा 450 एकड़ में फैला हुआ है। और गौतम अडानी को इसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और गौतम अडानी 6 महीने बाद इसका कार्य शुरू करने वाले हैं। और तीसरी खबर की बात कर लेना ऋषभ, तो मराठा आरक्षण को लेके आंदोलन फिर से शुरू होने वाला है। मनोज जरांगे पाटिल जो उसके नेता हैं, जो अगुवाई कर रहे थे, वो 20 तारीख को मुंबई की तरफ कूच करेंगे। और मराठा आरक्षण के जिस तरह से सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था, वो डेट पूरी हो चुकी है और मराठा को लेके एक ना शिंदे के सल्तनत बढ़ने वाला है। और फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर ले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3 दिन से लगातार अब गिर रहे हैं। कल भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने 300 पॉइंट गिरा और निफ्टी 150 पॉइंट गिरने के बाद शायद शेयर मार्केट में काफी निराशाजनक है। और बॉलीवुड की बात कर ले तो आज मैं हूं अटल रिलीज होने वाली है पंकज त्रिपाठी की बॉलीवुड में। और जिस तरह से ये डेट रखी गई है 19 जनवरी, उसको देखते हुए लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम आता है तो बीजेपी एक कोई ना कोई पिक्चर भी रिलीज किया करती है। और ये मैं अटल जी रिलीज हुआ है, उसको बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होगा। ऋषभ, निश्चित तौर पर ये तमाम जानकारी आपने साझा की, और भी जानकारी लेंगे आप पर लौटूंगा, लेकिन सीधा हम चलेंगे लखनऊ, जहां हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ खबरें आज आप लखनऊ से साझा करेंगे, उत्तर प्रदेश की साझा करेंगे? क्योंकि मुंबई से राहुल बता रहे हैं कि हर जगह राममय माहौल नजर आ रहा है और कलयुग में त्रेता युग नजर आ रहा है। क्या कुछ लखनऊ से और उत्तर प्रदेश की खबरें हैं? जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि पूरा राममय माहौल है, तो आपको बता दूं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार खुशी का माहौल है। और आपको बता दूं कि आज जब कल भगवान श्री राम लला को विराजमान किया गया, कल स्थापना की गई, तो तमाम जगहों पर आतिशबाजियां की गई। तमाम जगहों पर आपको बता दूं कि खुशी का माहौल देखने को मिला। और आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ले तो आज अयोध्या पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये फाइनल समीक्षा करने के लिए आज पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के तमाम तरीके की सरकार द्वारा तैयारियां की जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज अयोध्या पहुंचेंगे करीब 11 बजे। पहले तो 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद फिर भगवान श्री रामलला के मंदिर की जो कार्य हैं उसको देखेंगे। उसके
चीजों को देखेंगे। उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ले तो आज राम कथा पार्क में समीक्षा करेंगे, क्योंकि ये फाइनल समीक्षा होगी, क्योंकि अब 2 दिन अब सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के। तमाम तरीके की जो सरकार द्वारा तैयारियां की गई हैं उसकी फाइनल समीक्षा के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। और आपको ऋषभ ये भी बता दूं कि जिस तरीके से पूरे देश में उत्साह का माहौल है, वैसे ही आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। और हर एक चौराहे की बात कर ले तो राजधानी लखनऊ के जो हर एक चौराहे हैं, हर चौराहों पर राम नाम के जो गाने हैं वो भी बजना शुरू हो गए हैं। चारों तरफ सजावट हो गई है, पूरी राजधानी लखनऊ को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और अयोध्या जाने वाले जो मार्ग हैं उन सभी मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया गया है, एकदम तरीके से सारी चीजें कर दी गई। और साफ सफाई की बात कर ले तो राजधानी लखनऊ में पूरी तरीके से साफ सफाई कर दी गई है, क्योंकि देखा जाए तो जो अयोध्या जाने का जो मार्ग है वो राजधानी लखनऊ से होकर के जाता है। और तमाम लोग राजधानी लखनऊ से भी जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्रिमंडल के नेता हैं, सभी जो अयोध्या जाएंगे वो राजधानी लखनऊ से ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अयोध्या जाने वाला जो मार्ग है वो पूरी तरीके से दुरुस्त कर दिया गया है। चारों तरफ साफ सफाई दिखाई दे रही है। और चारों तरफ आपको बता दूं कि रात में जो देखेंगे तो अलग अलग तरीके की लाइटें लगा दी गई हैं और सभी जगहों पर कैमरे लगा दिए गए हैं, जो कि आज से वो कैमरे जो है ऑन हो जाएंगे। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर ना सिर्फ दिवाली की तैयारी है और 22 तारीख का इंतजार सबको है, बल्कि जो बड़े बड़े नेता हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं उनमें, जो कि लगातार सफाई करते भी नजर आए हैं और सबसे आह्वान करते नजर आए हैं कि सफाई भी सभी को करना है और स्वच्छता पर भी ध्यान देना है। इसी बीच में सीधा नीरज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जो हमारे सहयोगी जानकारी साझा कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर जो तैयारियां हैं भव्य रूप से देखी जा रही हैं और त्रेता युग जैसा नजारा, हालांकि राहुल कह रहे हैं कि वाकई में हम सभी ने त्रेता युग तो नहीं देखा, लेकिन जो जैसे हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, वेदों में गाथाएं सुनते आए हैं, वही नजारा देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ भोपाल में ऐसा माहौल बना हुआ है, क्या कुछ राम मंदिर को लेकर तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही हैं? में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, उसको लेके भोपाल में सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट गुलजार है, धर्म के साथ बिजनेस भी बढ़ रहा है। यह सबसे बड़ा संकेत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के सफल होने का। और जहां तक बात करें तो लगभग 500 वर्षों बाद पहली बार आम जनता को, आम लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को महसूस हो रहा है कि राम से बड़ा राम का नाम, यानी पहली बार यह महसूस हो रहा है कि भगवान श्री राम से बड़ा उनका नाम है। और जहां तक बात करें तो गाड़ियों की बिक्री भी 22 तारीख को, अक्सर ऐसा होता था कि आम लोग या सनातनी लोग धनतेरस के दिन वाहन विक्रय करना, वाहन खरीदना शुभ समझते थे, लेकिन पहली बार हुआ है। जहां तक हम भोपाल में बात करें तो नेक्सा शोरूम हो या टू व्हीलर के शोरूम हो या ईवी चार्जिंग की जो गाड़ियां आई है, वहां पे 22 तारीख को लेकर बड़ी बुकिंग है। और नेक्सा शोरूम पे पहली बार धनतेरस के मौके पे हमेशा बुकिंग होती थी, पहली बार ऐसा है कि 22 तारीख को जिस दिन अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है, सबसे ज्यादा 4 व्हीकल्स की बुकिंग हुई है। और लोगों का कहना है कि वे 22 तारीख को ही नया वाहन अपने घर लाने चाहते हैं। और गाड़ियां जो बुक करा रहे हैं, जो 4 व्हीकल बुक करा रहे हैं, उनमें से हमने कई लोगों से बात की तो उनका यह कहना था कि ये गाड़ी नहीं है, ये 22 तारीख के लिए आ रही है, इसलिए इसके हम गाड़ी भले ये पर इसे रथ कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 22 तारीख को लेकर भोपाल और इंदौर, जो कि व्यावसायिक राजधानी है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बिजनेस सिटी है, उसमें क्या माहौल है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी के लिए गाड़ियों की बुकिंग भी शुरू हुई है। और 22 तारीख को भोपाल में अगर देखा जाए तो करोड़ों के वाहन बुक हो चुके हैं और 22 तारीख को नई गाड़ियां लोग उठाएंगे। निश्चित तौर पर यहाँ पर ना सिर्फ धार्मिक आयोजनों को लेकर तमाम तैयारियां हैं, बल्कि वाकई में व्यापारिक दृष्टि से भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपने लगातार कई रिपोर्ट भी रुचि किए हैं, जिसको हमने लगातार दर्शकों को दिखाया है कि जिस तरीके से मार्केट में एक नई ऊर्जा पैदा हो गई है। निश्चित तौर पर ये 22 तारीख का ही असर देखने को मिल रहा है। सीधा मुंबई में चलाऊंगा, राहुल आपके पास आऊंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां हैं, क्या कुछ फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां महाराष्ट्र में देखने को मिल रही हैं? क्योंकि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पहले कहा जाता रहा कि इस पर सियासत ना हो, लेकिन अब विपक्ष हो, जिस तरीके से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण राजनीति के लिए किया जा रहा है, तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल देखने को महाराष्ट्र में मिल रही है?
ये सब बता दूं, लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, सब राममय में है। अब राजनीति भी राम के नाम पे ही हो रही है। अब शायद लोकसभा का चुनाव में भी राम की लहरी रहेगी, चाहे विरोध करने वाले हो, चाहे समर्थन करने वाले हो, उनके उनके लफ्जों पे राम ही रहेगा। अब कुछ दिन तक राम ही राम चलेगा, क्योंकि राम में ऐसा मग्न हो गए, विरोध करने वालों के लफ्ज पे भी राम है और समर्थन देने वालों के नाम पे भी राम है। तो आप लोकसभा सीट की बात कर रहे इलेक्शन की, तो 2 दिन से यहाँ पे चुनाव आयोग की मीटिंग चल रही है और 36 जिलों के जितने भी अधिकारी हैं सब बुला लिए गए हैं और उसकी तैयारी यहाँ पे शुरू हो गई है। और जिस तरह से लोकसभा की जब तैयारी शुरू हुई तो विपक्ष की भी आवाज आना शुरू हुई। कल शरद पवार को जो अयोध्या से न्योता मिला आने की प्राण प्रतिष्ठा में, तो उसका उन्होंने विरोध करते हुए बोला कि ये बीजेपी की क्या नाम है, बीजेपी की विशेष आयोजन है, इसमें हम शामिल नहीं होंगे, 22 तारीख के बाद का दर्शन करेंगे। तो पूरी तरह से राजनीति हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पूरा महाराष्ट्र हो, पूरा राम में ही समाया हुआ है और राम का नाम ही ले रहा है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी बात कर रहे थे कि बिजनेस बढ़ गया, वाकई यहाँ पे मुंबई में भी पूरा महाराष्ट्र का बिजनेस बढ़ गया। खाली झंडों का व्यापार करोड़ों में हो गया, केवल राम के झंडे बिकने से केवल करोड़ों का व्यापार हो चुका है। आप सोच लीजिए, जगह जगह के भंडारे चलाए जा रहे हैं। कभी कोई 1 रुपए नहीं दिया करता था और राम के नाम पे आपके खुद मुंबई में जिसके पास अपने लिए टाइम नहीं हुआ करता, राम के लिए टाइम निकाल के चंदा इकट्ठा कर रहा है और चंदा आके देना। एक छोटी छोटी जगह 5-5, 10-10 लाख रुपए चंदे इकट्ठे हुए जब हम ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो इससे पता लगता है कि शायद हमने तो त्रेता युग नहीं देखा, लेकिन त्रेता युग में सुने हुए जितने भी कार्य थे वो अब कलयुग में देखने को मिल रहे हैं। और इस तरह से चाहे राजनीति हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, राम में एकदम रम गया है। निश्चित तौर पर चारों ओर जो माहौल है वो राममय नजर आ रहा है और हर चीज चाहे सियासत पे जुड़ी है तो उसमें भी राम को लेकर तमाम जो भी किसी तरीके की सकारात्मक चीजें भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये वो सियासत है जब कई बार राम का विरोध देखने को मिलता था, कई कल्पना ऐसे बताते थे, लेकिन आज राम मंदिर को लोग धार्मिक अपने आप को बताने में लगे हुए हैं, तो वाकई में राममय माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। आदित्य, मैं आपके पास में आऊंगा, क्या कुछ राम मंदिर को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में क्या कुछ फिलहाल चर्चाएं हैं और क्या कुछ सियासत देखने को यहाँ पर मिल रही है? जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासत गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरीके की गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि जैसे कि कल के योगी सरकार की जो कैबिनेट बैठक थी उसमें गन्ना मूल्य जो बढ़ाया गया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब बता दूं बातें शुरू हो गई, क्योंकि आपको बता दूं राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल पहले से कई बार प्रदर्शन कर चुका है, कई बार नारेबाजी कर चुका है कि गन्ना मूल्य रेट बढ़ाया जाए, लेकिन जब कल योगी सरकार ने गन्ना मूल्य रेट बढ़ाने पर प्रस्ताव पर मोहर लगाई तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उस पर भी कहीं न बातें उठ रही है। और आपको बता दूं जो लोकसभा चुनाव है अब कहीं न कहीं देखा जाए तो जो गन्ना मूल्य बढ़ा हुआ है उसको लेकर के अब किसान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव दिखाई देगा, क्योंकि आपको बता दूं कि लगातार गन्ना मूल्य की बात को लेकर के विपक्ष निशाना साध रहा था सरकार के ऊपर। अब सरकार ने जो ये रेट बढ़ाया है उसको लेकर के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक फायदा मिलने वाला है। और बात कर ले राम मंदिर की, तो राम मंदिर तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां तो हो ही रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि विपक्ष न जाने के लिए भी जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पे न जाने के लिए भी जो बातें कर रहा था, तो कहीं ना कहीं देखा जाए उस पे भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है तमाम देशों से लोग आ रहे हैं, पूरे देश के सभी नेता पहुंचेंगे वहां पर, सभी लोग पहुंचेंगे, लेकिन उसी जगह पर जब विपक्ष न जाने की बात करता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष को लोकसभा चुनाव में इसका काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा फिलहाल जो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति भी यहाँ पर विपक्ष की नजर आती है और सत्ता पक्ष तो लगातार ही तमाम तैयारियों में जुट गया है। सीधा अनुज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण इस बार का रहने वाला है, बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है, तमाम रणनीति बनाई है, 10% वोट बैंक बढ़ाना है, 400 पार जाना है। वहीं जो विपक्ष है वो लगातार राम मंदिर को लेकर भी बीजेपी पर जो निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको इवेंट बनाने की बात विपक्ष कर रहा है। ये विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने इसे इवेंट बना दिया है। तो लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण नजर आ रहा है और साथ ही मध्य प्रदेश में क्या कुछ रणनीति बीजेपी की लोकसभा को लेकर नजर आ रही है?
देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है और उनका नेताओं का केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय संगठन के रणनीति के हिसाब से मध्य प्रदेश में पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी और 29 में से 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। और जहां तक बात करें छिंदवाड़ा सीट की, तो छिंदवाड़ा हमेशा से ही पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कमलनाथ उनका गढ़ रहा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक का दावा है कि वे छिंदवाड़ा भी कांग्रेस से छीन लेंगे। और बाकी जहां तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 65,000 से ज्यादा बूथों पे जिस तरह से लोकसभा विधानसभा 2023 के चुनाव में काम किया था, उन्हीं बूथों को वापस सक्रिय किया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। पार्टी ने 7 क्लस्टर बनाए, इन 7 क्लस्टर्स पे अलग अलग दिग्गज नेता रखे हैं जो सभी 29 सीटों पे नीचे से लेकर और ऊपर तक की राजनीतिक गतिविधियों और विपक्ष की गतिविधियों पे पूरी तरह से नजर रखें। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी राममय आयोजन में लगी हुई है और उनके नेता राम जी की जो अक्षत वितरण से लेके जो भी कार्यक्रम है उसमें भी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और देखा जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के जो पीसीसी के नए चीफ है जीतू पटवारी, वे लगातार संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि राहुल गांधी की मध्य प्रदेश के मुरैना से एंटर होके लगभग कई लोकसभा क्षेत्रों में और कई विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, उसकी तैयारियों में भी लगे। तो कांग्रेस निश्चित तौर पार्टी पर संगठन कांग्रेस को भी यहाँ मजबूत पर करने में लोकसभा लगी। की तैयारियों में लगी हुई है, न्याय यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देश प्रदेश में आज तमाम राज्यों से तमाम खबरें थी, चाहे सियासी मिजाज हो, मौसमी पारा हो और खासकर राम मंदिर को लेकर जो माहौल नजर आ रहा है वो देश के कोने कोने में तैयारियां देखने को मिल रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।